सर 90 दिन और 99 अबव परसेंटाइल, क्या ये पॉसिबल है? जी हां बच्चों, ये बिल्कुल पॉसिबल है, अच्छे से आप कर सकते हो। लेकिन ये वीडियो सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है जो वाकई में मेहनत कर रहे हैं। हर एक बच्चे के लिए ये वीडियो नहीं है, ठीक है? कृपया ऐसे बच्चे ऐसी वीडियो से दूर रहें, अपना समय वेस्ट ना करें, किसी और चीज में आप ये समय वेस्ट करें। यहां पर यह वीडियो सिर्फ उन बच्चों के लिए जो जेई की तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने ठाना था मेरे को जेई क्रैक करना है, या कुछ बच्चे ऐसे जो भी बोर्ड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अगर हम भी थोड़ा बहुत जेई लेवल का पढ़ ले, हम भी कुछ चैप्टर पे थोड़ा और अच्छे से फोकस कर ले, सर आगे चल करके मेरे को तो आईआईटी में जाना है, आईआईटी कॉलेज में जाना है, तो उसके लिए मेरे को जेई का एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा, तो हाँ ये वीडियो मेरे लिए फायदेमंद है। तो मैं इसको बढ़िया से देखूंगा, अच्छे से क्लियर करूंगा। तो बेटा आपको यहां पर ये जो वीडियो है अच्छे से देखना है, बढ़िया से अच्छे से सारी बातों को ध्यान से सुनना है। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, माई सेल्फ कामेश कुमार जांगिड, योर मास्टर टीचर ऑफ केमिस्ट्री, और मैं पिछले 2-3 सालों से बेटा इस प्लेटफॉर्म पर आपको जेई के लिए पढ़ा रहा हूं, बढ़िया से सारी अच्छी चीजें बातें बता रहा हूं। आज सबसे पहले हम यहां पर बात करने वाले कि यार जेई के अंदर कौन से चैप्टर्स का वेटेज ज्यादा होता है। कई बार हम ऐसे चैप्टर्स को भी पढ़ लेते हैं या फिर कुछ चीजें हम ऐसी छोड़ देते हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए थी। उन सारी बातों को आपको अच्छे से समझना होगा, हर एक बात को अच्छे से क्लियर करना होगा, ताकि ये मिस्टेक्स बार बार ना हो। ठीक है, एक बार ठोकर खा ली, लेकिन बार बार अगर आप वो चीजें कर रहे हो तो कहीं ना कहीं हम पागल हैं। या तो फिर अब बात करें सर ऐसे कौन से चैप्टर से जो हमें ज्यादा अच्छे से पढ़ने होंगे, जिनकी हमें ज्यादा वैल्यू करनी होगी, जिनको मुझे हाई प्रायोरिटी पर रखना पड़ेगा, तो मैं यहां पर आपको केमिस्ट्री, यहां पर आपको फिजिक्स और मैथ्स, तीनों सब्जेक्ट्स के बारे में बताने वाला हूं कि यार ये चैप्टर्स है जिनसे ज्यादा अच्छे से क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो आप इनको अगर कर लेते हो तो आपका ज्यादा बेनिफिट होगा। लगभग 40 से 50% पोर्शन इन्हीं चैप्टर से आ जाता है। ओके, तो ये आपको ढंग से देखना है। सर ऐसे कौन कौन से चैप्टर है? अगर मैं बात करूं केमिस्ट्री के बारे में, भाइयों सबसे पहले आता है आपका जीओसी। जीओसी एक बहुत ही शानदार ब्रिलियंट चैप्टर है बेटा। जीओसी हो गया, देन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया, उप सहसंयोजक यौगिक, देन केमिकल बॉन्डिंग हो गया। ये तो आपको करने ही करने एनी हाउ, ठीक है। एमीन वाला हो गया, पी ब्लॉक। अब पी ब्लॉक के बारे में इस बार क्या कहानी है कि सर नए एनसीईआरटी तो पी ब्लॉक हट चुका है, लेकिन मैं फिर बोलता हूं आपको जरूर पढ़ना है। क्यों? क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग के कॉन्सेप्ट पी ब्लॉक में बहुत काम में आते हैं। तो आपको ऊपर से नीचे वाले क्वेश्चन, बाएं से दाएं चलते वाले क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस देखने को जरूर मिलेंगे पी ब्लॉक से, ठीक। और पी ब्लॉक में जो कंपाउंड की स्ट्रक्चर दे रखी है वो जरूर पूछी जाएगी बेटा, तो उनको अवॉइड मत करना, ध्यान रखना। और एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये 6 चैप्टर। उसके बाद हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर, ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स जैसे कि एल्कोहल, फिनोल, ईथर और एल्डिहाइड कीटोन वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स, ये जो 10 चैप्टर बेटा मैंने आपको यहां पर बताए, इनको तो आपको अच्छे से करना होगा, एनी हाउ अच्छे से आपको इनको प्रिपेयर करना होगा। अगर आप चाहते हो जेई में मेरे बढ़िया नंबर आए, अगर आप चाहते हो मैं एक बढ़िया एनआईटी कॉलेज में या आगे चल करके एक बढ़िया आईआईटी कॉलेज में जाऊं, तो उसके लिए इनको तो आपको फोकस करना ही पड़ेगा। यहां पर आपकी पसंद नापसंद नहीं देखी जा रही है, यहां पर आपको यह सोच करके पढ़ाई करना है कि यार इनको तो मुझे करना पड़ेगा, भले कोई चैप्टर हार्ड हो या कोई इजी हो। अगली बात, अब बात करें फिजिक्स में। सर लगे हाथ फिजिक्स के बारे में भी और मैथ के बारे में भी बता दो। तो यार यहां पर ये जो कुछ चैप्टर्स है बेटा जो आपको यहां पर दिखाए गए हैं, इनको बढ़िया से कवर कर लेना, इनसे अच्छे से क्वेश्चंस आता है। अगर मैं बात करूं यहां पर करंट इलेक्ट्रिसिटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्या पता पहला ही क्वेश्चन आपको इसका देखने को मिल जाए। फिर सेमीकंडक्टर, फिर यहां पर ग्रेविटेशन और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, और यहां पर रे ऑप्टिक्स, सब आप बढ़िया से जानते होंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और यहां पर अल्टरनेटिंग करंट्स। इन चैप्टर्स को आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ये चैप्टर ऐसे हैं जो आपके फिजिक्स के लगभग 50 से 60% पार्ट को कवर करते हैं, ठीक है। तो इन चैप्टर्स को आपको ढंग से निपटाना है, बढ़िया से क्लियर कर देना है बेटा। इनके तो आपको सभी न्यूमेरिकल्स लगाने चाहिए, सारे फॉर्मूले के शॉर्ट नोट्स बना लो। फिजिक्स में आपके शॉर्ट नोट्स, सारे के सारे शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, हर एक चैप्टर्स के फॉर्मूले आपके मुंह जबानी होने चाहिए। क्वेश्चंस को लगा लगा के देखो, उनके कॉन्सेप्ट को समझो, कैलकुलेशन वाली बात अच्छे से समझो, और मात्रक चेंज करना है उसका ध्यान रखो, यूनिट का ध्यान रखें। कई बार हम क्या करते हैं, यूनिट में मिस्टेक कर देते हैं, फिर उससे आंसर गलत हो जाते हैं।
और इसी तरीके से फिजिक्स के बाद अब आती है बारी मैथ की। मैथ के से कौन से चैप्टर है यार, मैंने सर से पूछा और उन्होंने बताया कि मैंने उनको पूछा कि मैं एक बहुत बढ़िया वीडियो बना रहा हूं जिसमें मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों के एक हाई वेटेज वाले चैप्टर्स को बताना चाहता हूं। तो जेके सर ने बताया कि यार कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो हर बार पूछे जाते हैं, तो इनके बारे में पूछ लेते हैं। ऐसे ही सौरभ सर से पूछा। तो अगर यहां पे बात करूं मैथ के बारे में, मैथ के से कौन से वो चैप्टर से भाई, 3D बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है 3D वाला, ये आपको आना चाहिए, अच्छे से क्लियर करना पड़ेगा, बढ़िया से क्लियर करना पड़ेगा, इससे आता ही आता है। और उसके बाद सीक्वेंस सीरीज बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आता है बेटा, अच्छे से कर लोगे और पढ़ना जरूर है। फिर इसके बाद डेफिनेट इंटीग्रेशन, निश्चित समाकलन, बढ़िया से क्वेश्चन आता है इस पर। बाइनोमियल थ्योरम, इससे क्वेश्चन आते हैं बेटा। वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर वाले के टॉपिक अच्छे से पढ़ लेना, बढ़िया से इनके फॉर्मूले ढंग से रिवाइज कर लेना, मजा आ जाएगा आपको। डिफरेंशियल इक्वेशंस, इन पर बढ़िया अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं बेटा, और सिंपल क्वेश्चन आते हैं। आराम से क्वेश्चन के लैंग्वेज को देखो, बढ़िया से पढ़ो और उनको लगाओ, कर सकते हो आप आराम से क्वेश्चन इनके। एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स, इनको अच्छे से निपटा लेना है। हो सकता है क्वेश्चन हार्ड आए, हो सकता है क्वेश्चन इजी आए, लेकिन अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में इनको रखना, करना पड़ेगा इनको आपको। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स, ये कुछ चैप्टर्स है बेटा मैथ्स के जो कि बहुत ही ज्यादा वेटेज रखते हैं आपके जेई के एग्जाम में, तो आपको इनको करना पड़ेगा। और अगर आप नहीं करोगे तो आपकी रैंक वगैरह कुछ नहीं आएगी, भूल जाओ, सब मिथ्या है आपके लिए। हम कितना ही बोल देंगे, लेकिन अगर आपको नहीं करना होगा तो नहीं करेंगे बेटा। लेकिन मैं फिर भी बता दूं, ये चैप्टर्स अगर आप फिर भी, अगर कोई बच्चा ऐसा है जो चाहता है कि यार मैं जेई क्रैक करूं, तो डेफिनेटली आपको ये पढ़ना चाहिए बेटा। ओके, नहीं पढ़ोगे तो बहुत नुकसान होगा। फिर आप सोचोगे कि काश मैंने उस टाइम पे तैयारी करी होती, मैंने काश उस टाइम पर टॉपिक्स को ढंग से पढ़ा होता, तो आज मैं आईआईटी में होता। तो वो मौका आप अपने आप को मत देना। ये चीजें आपको फील होगी बेटा, 4 से 5 साल बाद आपको ये चीज फील होगी, जब आप किसी एक आईआईटी से मिलोगे और आप एक नॉर्मल कॉलेज से बीटेक कर रहे होंगे, तो आपको ये डिफरेंस पता चलेगा कि यार आज उसके पास एक बढ़िया जॉब है, मेरे पास बढ़िया जॉब नहीं, क्योंकि टैग मैटर करता है। हाँ जी, अब यहां पर आपको ये सारी चीजें पता चल चुकी है, तो यार आप क्या एनआईटी के लिए और आईआईटी कॉलेज में अपनी पहचान बनाने के लिए एकदम तैयार हो? तो अगर आपको एक बढ़िया सी एनआईटी चाहिए, आपको एक बढ़िया सी आईआईटी चाहिए, तो बेटा ये तो आपको करना ही पड़ेगा, पड़ेगा ही पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। कोई यहां पर आपके लिए कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अगर आप इन दोनों को बहुत ही पसंद करते हो, अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हो, तो बेटा ये ऑप्शंस आपके लिए बेस्ट है। इनमें जाओ, अच्छे से बढ़िया नंबर लेके आओ और बढ़िया बढ़िया मार्क्स लेकर आओ। और हाँ, लेकिन सर हम तैयारी कैसे करें? अब हमारे पास तैयारी करने का कोई साधन नहीं है, जरिया नहीं है। हिंदी मीडियम से बहुत वीक बैकग्राउंड से आते हैं सर, हमारे पास बढ़िया कॉलेज नहीं है, आसपास बढ़िया कोचिंग नहीं है, कहां जाकर के पढ़े? तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं बेटा बढ़िया से, कोई बच्चा ऐसा है 2025 में जेई का एग्जाम देना हो जिसको, तो यहां पर, और कोई बच्चा ऐसा है कि सर मेरा जनवरी वाला अटेम्प्ट तो उतना बढ़िया से प्रिपेयर नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ मैं अप्रैल वाले के लिए जी जान लगा दूंगा। तो बेटा ऐसे बच्चों के लिए यहां पर डाउट नेट पर सभी जो जेई, यहां पे जेई कोर्स आप खरीदो, लेटेस्ट वाला जेई कोर्स, सब पर आपको यहां पर 50% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो आइए बढ़िया से अच्छे से पढ़िए बेटा, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, और अच्छे से अपने जेई की प्रिपरेशन को एकदम अच्छे तरीके से मजबूत बनाइए। इसी के साथ बेटा आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ऐसे बच्चों के साथ शेयर करें जिनको पढ़ना तो है, लेकिन उसके पास एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, उसके पास एक अच्छा कोर्स नहीं है, उसके पास वो प्रॉपर नॉलेज नहीं है, उसके पास अवेयरनेस नहीं है। ओके, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बच्चों, थैंक यू, जय हिंद।